हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें इसी परिवारजन से प्रॉब्लम है, रिश्तों में कड़वाहट है, मिठास नहीं है, रिश्ते नहीं बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका रिश्ता सबसे खराब होता है, सब उनसे लड़ जाते हैं, सब उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं, सब उनसे दूर चले जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में ही हो। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सबको प्रॉब्लम है, तो शायद प्रॉब्लम आपके अंदर हो। आपको कुछ सीखना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। परिस्थिति आपको सिखा रही है कुछ, तो अगर आप सीखेंगे तो आगे बढ़ जाएँगे। अक्सर हमें लगता है कि हम तो भाई संत हैं, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो सब दुष्ट हैं, तो हमें उनसे लड़ना-झगड़ना है, उनसे अपना लोहा मनवाना है। लेकिन हमको लगता है कि हमारे साथ रहना बहुत आसान है। कभी पूछिएगा लोगों से जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके नज़दीकी हैं और जो आपको बताना चाहें कि मेरे में क्या कमियाँ हैं जो मुझे बदलनी चाहिए या मेरे स्वभाव में क्या अगर परिवर्तन आए तो अच्छा होगा। लोग 10 बातें बोलेंगे, उसमें से 4-5 सत्य भी होंगी। आप उन पे चिंतन मनन कीजिएगा कि अच्छा, मुझे अपने में ये बदलना है अपने स्वभाव में। जिस कारण मैं सबसे लड़ जाता हूँ, सबसे लड़ पड़ता हूँ या सब लोग दूर चले आते हैं मेरे से। जैसे आप दूर चले जाने वाली बात को लें, अगर दूर चले जाते हैं तो मतलब आप लोगों को दूर भेज रहे हैं, लोग आपसे कट रहे हैं। देखिए क्यों आपसे लोग मिलनसार नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपके मिलनसार होने में कुछ कमी है? हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो ये सब चिंतन के विषय हैं। आप सोचेंगे तो आपको रास्ते भी दिखेंगे। स्वभाव में बदलाव हमें खुद लाना पड़ता है। अपने स्वभाव में देखिएगा एक छोटी-सी आदत को बदलने में कितने साल लग जाते हैं। उस पे खुद ही अपने को परिश्रम करना पड़ता है। तो हम दूसरों को कहाँ बदल पाएँगे? तो बदलाव हमें अपने अंदर लाना होता है। जिस दिन हम उसके लिए तैयार हो जाएँगे, तब परिवर्तन आना शुरू होता है। उसके लिए बहुत टूल्स होते हैं, शैडो वर्क होता है, हिप्नोथेरेपी होती है, ऐसे माइंडफुलनेस होती है। तो ये सब जो टूल्स हैं, वो आपको मदद करेंगे अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए, ताकि आपके रिश्ते सुधरें, आपके रिश्तों में मिठास आए, शांति आए, सुकून आए। पर उसके लिए आपको चाहिए होते हैं सत्कर्म। कई लोगों के रीडिंग में आता है कि रिश्तों का सुख नहीं है जीवन में क्योंकि सत्कर्म नहीं है। तो सत्कर्म कीजिए, वो भी आएगा, धीरे-धीरे आएगा। साल दर साल अगर अपने आप पे काम करते रहेंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएँगे और सत्कर्म बढ़ाएँगे, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे रिश्तों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए संयम और धैर्य की ज़रूरत होती है और अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है, अपने पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो आप करेंगे, तो आपका मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। इसलिए हमें परिपक्वता के साथ ज़िम्मेदारी लेनी होती है अपने रिश्तों की, अपने स्वभाव की। अगर दूसरों पे डालते रहेंगे तो जीवन कभी नहीं बदलता है। इसने ये कहा तो मैंने ये कहा, जो उसने किया वो उसके कर्म, जो मैंने किया वो मेरे कर्म। इसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है। जो आपके खाते में गया वो आपके खाते में ही जाएगा, चाहे कोई भी कारण हो। तो दोस्तों, आप सजग रहें कि अपने कर्म पे ध्यान दें, दूसरों के कर्म पे छोड़ दें, उसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। अपने कर्म पे, अपने विचारों पे ध्यान दें, अपनी भावनाओं पे ध्यान दें, ताकि आप सद्मार्ग की तरफ बढ़ते रहें। और हाँ, धैर्य नहीं खोएँ, ईश्वर रहेंगे आपके साथ। आप प्रार्थना करेंगे तो आपको सद्मार्ग भी मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले, कहीं से भी गाइडेंस आए, आप आँखें खोल के देखेंगे तो आपको बहुत लोग आएँगे सिखाने के लिए। और आपको एक दिन लगेगा कि जो मुझसे लड़ रहा था, ये मुझे क्या सिखा रहा है? मुझे इससे ईश्वर क्या सिखाना चाहते हैं? तो कुछ रिश्तों से आपको दूर जाना होता है, कुछ में आपको सुधार करना होता है, अपने को बदलने के द्वारा। नमस्कार।